हे भगवान, एक 11 हो बज चुके जाए कि हैं। आज तो 8 साक्षी ननद मुझे आप कच्चा लोग चबा जरूर जाएगी। देखिएगा। चल सुरेश पसंद बेटा, आए अब तो जल्दी से वीडियो को निकल ले। लाइक अरे भैया, आज तो संडे है ना, सपोर्ट फिर आप कहाँ करिएगा। जा रहे हो? आपने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। अरे आज मैं अपने एक बचपन के दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। काफी सालों बाद मिल रहे हैं हम। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में हमें नहीं पता? ये दोस्त ही है या कोई लड़की का चक्कर? अरे पगली, अगर ऐसा होता तो मैं क्या तुम लोगों से छुपाता? चलो अब मैं चलता हूँ, वरना मेरा दोस्त मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। सुरेश अपनी 8 बहनों से झूठ बोलकर एक पार्क जाता है, जहाँ सुरेश की गर्लफ्रेंड साक्षी काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है। तुमसे मैंने 11 बजे आने को कहा था और तुम 12 बजे आ रहे हो। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे मेरी जाने मन, अगर तुम मुझसे रूठ जाओगी तो मैं किससे बात करूंगा? सॉरी, तुम तो जानती हो ना कि मेरी 1-2 नहीं बल्कि 8-8 बहनें हैं। उन सबको मुझे हर छोटी मोटी चीजों का जवाब देना पड़ता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो, ताकि फिर हमें तुम्हारी बहनों को कोई जवाब न देना पड़े। साक्षी, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन जरा तुम अपने बारे में तो सोचो ना। तुम शुरू से ही अपने माँ बाप की इकलौती बेटी रही हो, तो अब कैसे अपनी 8 नंदों के साथ एडजस्ट कर पाओगी? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी छोटी बहनें जैसी हैं। मैं उन सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम तो बस जल्दी से शादी कर लो मुझसे। अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी की बात सुन सुरेश काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद अब सुरेश अपनी बहनों को साक्षी के बारे में बताकर साक्षी के माता पिता से बात कर साक्षी का हाथ मांगता है, और कुछ ही समय में साक्षी और सुरेश की शादी हो जाती है। अरे मेरी प्यारी बहनों, अब अपनी भाभी का गृह प्रवेश करोगी या उसे यूं ही दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? हाँ, कब से खड़ी है बेचारी, अब जल्दी से गृह प्रवेश कर भी दो। क्या बात है भैया, अभी तो भाभी को घर आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और आप तो अभी से ही उनके गुलाम बन गए। भाभी, आपने तो हमारे इकलौते भाई को हमसे छीन ही लिया। अरे नहीं शालिनी, ऐसा नहीं है, ये तो बस। अरे भाभी, आप घबरा क्यों गई? हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे। 8 नंद मिलकर अपनी इकलौती भाभी का गृह प्रवेश करती हैं, और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। सुरेश एक छोटी सी दुकान में मामूली नौकरी करता था, इसलिए वो अभी तक अपनी 8 बहनों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता आया था, जिसके चलते अब साक्षी को भी अपने साथ नंद के साथ एक ही कमरे में एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये एडजस्ट साक्षी के लिए इतना भी आसान नहीं था। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? वो कल शादी की थकान से अपने कपड़े अलमारी में सेट नहीं कर पाई थी ना, इसलिए अब सेट कर रही हूँ। भाभी, ये अलमारी आप अपने साथ दहेज में लेकर नहीं आई हो, जो इनमें कपड़े सेट करने लगी हो। अपने कपड़े हमारी अलमारी से हटा दो, इसमें सिर्फ हम बहनों के ही कपड़े रहते हैं। प्रिया, मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं? अगर तुम कहो तो मैं इस तरफ रख दूं? नहीं, उस तरफ भी हम अपने ही कपड़े रखते हैं। आप अपने कपड़े बैग में रखो और जब पहनने हो तो डायरेक्ट बैग से निकाल कर पहन लेना। अपनी नंदों की बात सुन साक्षी को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती, और घर की बहू होने के बावजूद भी साक्षी को अपने कपड़े बैग में ही रखने पड़ते हैं। जिसके बाद अब साक्षी अपनी 8 नंद के लिए बड़े प्यार से चूल्हे पर पुलाव बनाती है। कैसा लगा तुम्हें मेरे हाथ का पुलाव? पता है, सुरेश ने मुझे बताया था कि तुम सबको पुलाव खाना काफी पसंद है, इसलिए मैंने अपनी पहली रसोई में तुम सबका मनपसंद पुलाव बनाया है। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? पुलाव ही बनाया है, कौन सा हमारे लिए सोने का हार बनवाया है जो इतना खुश हो रही हो? एक बार फिर अपनी नंदों का जवाब सुन साक्षी उदास हो जाती है। साक्षी घर के कामों में लग जाती है, जिसे देख उसकी 8 नंद जानबूझकर सारा खाना खा जाती हैं, और बेचारी साक्षी के लिए कुछ भी नहीं बचता। ये क्या, सारा पुलाव खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं? साक्षी पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती है। अपनी नंदों के ऐसे बर्ताव के बावजूद भी साक्षी उनसे जरा भी कुछ नहीं कहती, और इसी बात का फायदा साक्षी की नंदें उठाती हैं। चलो, सारे कपड़े धुल गए, आज तो कपड़े धो धोकर मेरी कमर ही दर्द हो गई। ये लो भाभी, इन सबको भी धो देना। लेकिन मधु, ये सारे कपड़े तो मुझे साफ लग रहे हैं। चुपचाप से इन्हें धो लो, ठीक है? घर की बहू हो तो बहू बनकर ही, हमारी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं। अपने 8 नंदों की ऐसी बदतमीजी बातें सुनकर भी साक्षी सुरेश को कुछ नहीं बताती, और आए दिन उनकी बदतमीजी को सहती है। तुम सब कब से शीशे के सामने तैयार हो रही हो? अब जरा मुझे भी तैयार होने दो। मुझे तुम्हारे भैया के साथ आज बाहर जाना था। क्यों जाना है आपको बाहर? घर में इतने सारे काम पड़े हैं, और वैसे भी आज हम सब अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रहे थे। अगर आप बाहर चली जाओगी तो घर की देखभाल कौन करेगा? चुपचाप से घर रहकर घर को संभालिए। अपनी 8 नंद के बाहर चले जाने की वजह से अब साक्षी घर में रुककर उनका काफी इंतजार करती है, लेकिन 8 नंद जानबूझकर रात में देरी से घर आती हैं, जिसके चलते बेचारी साक्षी सुरेश के साथ कहीं पर भी बाहर नहीं जा पाती, और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं।
क्या हुआ जी, छोड़िए, आपकी बहनें आती ही होंगी। अभी उन सबके कॉलेज से घर आने में काफी वक्त है। इस कमरे में रहने की वजह से हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन तुम फिक्र मत करो साक्षी, मैं जल्दी हमारे लिए एक अलग कमरा बनवाऊंगा। सुरेश साक्षी से इतना कह ही रहा होता है कि तभी सुरेश की 8 बहनें कॉलेज से घर आ जाती हैं और सुरेश की सारी बातें सुन लेती हैं। पहले तुमने हमसे हमारे भैया का प्यार छीना और तुम उन्हें हमसे अलग कर रही हो। नहीं शालिनी, तुम सब गलत समझ रही हो। हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे भैया हमारे लिए एक अलग कमरा बनवाने की बात कर रहे थे। अपनी ये सफाई उसको जाकर देना जो तुम्हारी आदतों से वाकिफ नहीं है। बड़ी आई थी हमसे हमारे भैया छीनने वाली। हम भी देखते हैं कि कौन हमारे रहते हुए अलग कमरा बनवाता है। अपनी 8 नंदों के बुरे बर्ताव की वजह से साक्षी अब काफी सारा दुखी रहने लगी थी, लेकिन घर में किसी भी तरह का कोई कलेश ना हो इसलिए साक्षी हमेशा अपने 8 नंदों की सारी बात मानती है और उनका काफी अच्छे से ध्यान भी रखती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी साक्षी को उसकी 8 नंद से सिर्फ नफरत ही मिलती है। हमने आपसे घर की सफाई करने के लिए कहा था और आप है कि यहाँ आराम कर रही हैं। प्रीति, कल से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे आराम करने दो। आराम करोगी तो घर के काम कौन करेगा? हम अच्छी तरह जानते हैं आपके नाटक को। अब उठो और जल्दी से सारे काम करो। तबीयत खराब में भी साक्षी घर की साफ सफाई करती है, लेकिन ज्यादा थकान की वजह से साक्षी के ठीक से हाथ पैर नहीं चल पाते और वो खाट पर जाकर लेट जाती है, जिसे देख उसकी नंदे। हमें लगा ये काम कर रही है, लेकिन ये तो यहाँ आराम से सो रही है। अब बताते हैं इन्हें। प्रिया अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे खाट से जमीन पर गिरा देती है, जिससे साक्षी की घबराकर आंख खुलती है। प्रिया, ये तुमने क्या किया? आखिरकार तुम लोग मुझे चाहते क्या हो और क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? जैसे तुमने हमसे हमारे भैया को छीना, वैसे ही हम तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीन लेंगे। पहले हमारे भैया का प्यार सिर्फ हमारे लिए था, लेकिन जब से तुम आई हो उनका प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम मर क्यों नहीं जाती? सारी नंदे मिलकर अपनी भाभी को कड़ी कोठी सुनाने लगती हैं कि तभी वहां सुरेश आ जाता है और अपनी बहनों की सारी बातें सुन लेता है। ये क्या तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? आज तक मैं समझता था कि तुम छोटी हो इसलिए ऐसी हरकतें करती हो, लेकिन अब सब समझ में आ रहा है, ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो। सुरेश अपनी बहनों को सुना ही रहा होता है कि तभी अचानक साक्षी बेहोश हो जाती है, जिसे देख सुरेश जल्दी से साक्षी को अस्पताल लेकर जाता है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशखबरी है। मुबारक हो, आपकी पत्नी पेट से है। डॉक्टर की बात सुन सुरेश काफी खुश होता है और जल्दी से साक्षी के पास जाता है। पता है साक्षी, डॉक्टर क्या कह रहे थे? तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा, लेकिन हम अपने आने वाले बच्चे को ऐसी जगह जन्म नहीं देंगे। हम आज ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? सुरेश, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अगर हम कहीं और चले जाएंगे तो आपकी बहनों का क्या होगा? आपकी बहनों का बर्ताव भले ही मेरे लिए जैसा भी हो, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। आपको मेरी कसम, अगर आपने दोबारा उन्हें छोड़ने की बात कही तो। अपनी भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बावजूद भी अपनी भाभी के मुंह से अपने लिए इतनी फिक्र और इतना प्यार देख 8 नंदों को अपनी करनी पर काफी पछतावा होता है। भाभी, हमें माफ कर दो। भाभी, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगता था कि आपने भैया को हमसे छीन रही हो, लेकिन हम गलत थे। अब से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आपको सच में दिल से भाभी का दर्जा देंगे, आपका सम्मान करेंगे। तुम लोग ऐसे रो मत, मैं तुम सबकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जो हुआ सो हुआ। अब हम सब भूल जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। 8 नंदे अपनी गर्भवती भाभी को अपने एक कमरे के घर में लेकर आती हैं और काफी अच्छे से उसका ख्याल रखती हैं और अब पूरा परिवार हंसी खुशी बिना किसी मनमुटाव के एक साथ रहता है। आपको हमारी नंद भाभी कैसी लगी? आप भी हमें अपनी नंद या भाभी का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा।